Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem from A Railway Carriage by Robert Louis Stevenson. So those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So Robert Louis Stevenson was a Scottish poet and novelist who was born on 13 November 1850 and died on 3rd December 1894. So this particular poem from A Railway Carriage is ये poem में क्या होता है? In this poem द पोएट डिस्क्राइब्स अ रेलवे जर्नी. जो पोएट हैं वो ट्रेन में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं और उस उनकी जर्नी के ड्यूरेशन में उन्होंने ट्रेन से जो जो भी चीज़ें देखी उसको वो इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहे हैं. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज AABB. एंड यू नो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं उनके फेमस वर्क ट्रेजर आइलैंड की वजह से. दैट इज़ हिज फेमस वर्क. एंड अनदर फेमस वर्क इज़ स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकॉल एंड मिस्टर हाइट. ये जो उनके वर्क्स हैं इनके लिए उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा और उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था. सो दिस लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. So faster than fairies and faster than witches. तो ये किसको बोल रहे हैं पोएट? पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन को. जो ट्रेन की स्पीड है उसको पोएट कह रहे हैं कि जो ये ट्रेन की स्पीड है वो दैट इज़ फास्टर देन फेरीज एंड विचेस. फेरीज और विचेस जितने तेज़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं उससे भी ज़्यादा जल्दी ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. सो एज इट मूव्स फॉरवर्ड, ट्रेन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है तो वो किस चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो क्रॉस करते हुए जाता है. वो ब्रिज को क्रॉस करता है, हाउस छोटे छोटे घर को क्रॉस करके आगे बढ़ता है, हेजेस मीन्स वो बुशेस होते हैं छोटे छोटे, और डिचेस ये सब वो क्रॉस करके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाता है. And charging along like troops in the battle. And charging along यहाँ पे किसकी बातें हो रही हैं? As the train moves forward, वो जैसे आगे बढ़ते हुए जाता है ऐसा लगता है जो सोल्जर्स होते हैं वो जब सोल्जर्स मार्च करते हुए आगे जाते हैं किसी बैटल फील्ड में वो कैसे जाते हैं, कितनी ज़ोर से वो एनर्जेटिकली वो आगे भागते हैं. तो यहाँ पोएट ने जो ट्रेन है उसको सोल्जर्स के साथ कंपेयर किया है और वो कह रहे हैं कि सोल्जर्स जैसे बैटल फील्ड में आगे दौड़ते हुए भागते हैं ट्रेन भी वैसे ही आगे भाग रहा है. All through the meadows, the horses and cattle. So as the train moves forward, it क्रॉसेस मेडोज़. मेडोज़ क्या होता है? जो ग्रासलैंड्स होता है, जो फील्ड होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ग्रास होते हैं. और उन ग्रास वो मेडोज़ में कौन है? वहाँ पे हॉर्सेस हैं, कैटल्स हैं, जो जिसको हम जैसे काउस हो गए, हॉर्स हो गए, गोट्स हो गए, वो सारे उस मेडोज़ में वहाँ घूम रहे हैं. ऑल द हिल्स एंड द प्लेन fly as thick as driving rain. So all the things that the poet is watching from inside the train. जो पोएट जितनी सारी चीज़ें वो ट्रेन के अंदर से बैठ के वो देख रहे हैं वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो उनके आंखों से ओझल हो जा रहा है. मीन्स वो चला जा रहा है. ऑब्वियसली ट्रेन का स्पीड इतना ज़्यादा है कि कुछ भी उनको ज़्यादा समय तक वो नहीं रह रहा है, वो चला जा रहा है. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. जैसे रेन ड्रॉप स्काई से नीचे गिरता है तो वो कैसे गिर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, बस जब वो फिजिकली नीचे गिरता है तो वो दिखता है. तो इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें भी क्रॉस हो जा रही हैं. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई. सो ऑल दिस थिंग्स दैट इज़ ओवर विद इन अ विंक ऑफ एन आई. जैसे पलक झपकते ही ये सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जा रही हैं. Painted stations whistle by. So as the train is moving forward, तो पोइट ने देखा कि जो आगे आगे जो स्टेशंस आ रही हैं, सो जो ट्रेन के जो स्टेशन मास्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर वो विसल बजा रहे हैं कि वो एक दूसरे ट्रेन जो है एक दूसरे स्टेशन पे आ गई है. सो दिस इज़ नॉर्मली ये जो सारे सीन्स हैं ये जब ट्रेन में हम जाते हैं ये सारे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. Here is a child who clambers and scrambles. So आगे पोइट ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा क्लैम्बर्स मीन्स स्ट्रगल करना. जो एक छोटा सा बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज़ में. All by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and glares. तो एक छोटा सा बच्चा एक
पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स क्या होता है, एक मेडिसिनल प्लांट है। तो ये छोटा सा बच्चा जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ पत्ते वहाँ से तोड़ना चाहता है। Here is a tramp who stands and gaze. So when the boy is trying to climb the tree, जो एक बच्चा है जो एक पेड़ पे चढ़ने की वो कोशिश कर रहा है और वहाँ एक दूसरा बच्चा है जो उसको चढ़ते हुए वो देख रहा है। And there is the green for stringing and daisies. So and there is the green for stringing and daisy. So some women, जो कुछ वहाँ पे women बैठी हुई हैं, and the women they are making garland of daisies. डेजी एक फ्लावर होता है, तो कुछ वहाँ पे विमेन बैठी हुई हैं जो वो डेजी फ्लावर का गार्लैंड बना रही हैं। हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन लोड। और वहाँ पे पोइट ने देखा कि एक कार्ट है। कार्ट क्या होता है, जो जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके लोग जाते हैं और वो हॉर्सेस उस कार्ट को चलाते हैं। तो देखा कि वो जैसे वो कार्ट है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो गुड्स होते हैं वो लदे हुए हैं और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। मीन्स वो आदमी वो अपना कार्ट लेकर अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पोइट जब वो ट्रेन में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उनको अपने ट्रेन के अंदर से वो देख रहे हैं। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। सो आगे पोइट ने क्या देखा, उन्होंने देखा देयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। तो ट्रेन जैसे आगे आगे पास हो रहा है, पोइट ने देखा कि कुछ दूरी पे एक मिल है। मिल मतलब छोटा सा फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, कंट्री साइड में जो होता है वहाँ पे काम होता है। एंड देयर उनको एक छोटा सा रिवर भी दिखाई दिया। एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑल द थिंग्स मूव्ड अवे। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने देखा बस एक झलक के लिए वो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं और वो फिर पास होके आगे निकल जाती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और ये जो पोएम का जो मेन जो है, पोएट यही कह रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उस जर्नी के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा वो सब चीज़ उन्होंने इस पोएम में बताने की कोशिश की है। वो देख रहे हैं कि कितने सारे चीज़ें हैं जो चली जा रही हैं और ये सब चीज़ें बस उनको थोड़ी विदिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उनको देखने को मिला और उनको बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज़ द एंड। आई होप आपको पोएम समझ में आया एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।